तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जो होता है वो जिनवॉन को बताता है कि ये फाइट इतनी भी सिंपल नहीं है, इसमें दो लोग होते हैं, दो लोग यहाँ पर पैसे लगाते हैं और बाकी के सभी लोग भी उनके ऊपर बैट लगाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ तब तक मारते हैं जब तक कि उनमें से एक गिर ना जाए या फिर हार ना मान ले। ये इतनी भी आसान फाइट नहीं है, बल्कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। जरा सा तुम्हारा ध्यान भटका और तुम यहाँ पर मर भी सकते हो। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। तुम्हारा जिनवॉन से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी लग रहा है, इसमें पैसे कमाना काफी ज्यादा आसान है। अगर हमने यहाँ पर बहुत सारे पैसे लगाए तो हम लोग बड़ी आसानी से पैसे जीत सकते हैं। तो हमारी एलिस उसे कहते हैं कि नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। वहां पर सामने देखो, वहां पर सामने उसी गिल्ड का बॉस है जो कि खुद भी यहाँ पर स्लैपिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है और खुद यहाँ पर वो एक बी रैंक का हंटर है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ माना की वजह से काफी ज्यादा है और वो अपनी हर फाइट को जीता है, कभी किसी फाइट को हारता नहीं है। तो महा गिल्ड का मास्टर वहां पर सामने होता है, अपनी फाइट को जीता है। रेफरी कहता है तो देखते हैं कौन यहाँ पर अगला चैलेंजर है जो कि यहाँ पर विनिंग स्ट्रीक को यहाँ यानी कि महा गिल्ड के लीडर को हराएगा, क्योंकि इसने बहुत सारा पैसा जीत रखा। तो जो भी अब यहाँ पर आकर इसको हराएगा वो सारे का सारा पैसा ले उड़ेगा। तो महा गिल्ड का लीडर जो होता है कहता है कि तुम में से कौन कमीना यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज करना चाहता है? क्या तुम में से कोई है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सके? अगर तुम इस फाइट को जीत गए, मुझे हरा दिया, तो तुम अमीर हो जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा जीत रखा है। तो इसी के साथ ही कोई भी ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि महा गिल्ड का लीडर जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से कोई वहां पर ऊपर आ नहीं रहा होता। जबकि हमारा यंग मास्टर जिनवॉन कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही बंदा है जिसने हमारे पास से बुक छीनी है, इसने मुझे बेचा था और इसी के पास मेरी बुक भी है। तो ये जबकि यहाँ पर खुद इस फाइट का हिस्सा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूं। तो इसी के साथ जिनवॉन जो होता है वो एलिस से कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो एलिस कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे होंगे? तो इसी के साथ जिनवॉन और एलिस दोनों वहां पर बुढ़े अंकल की तरफ देखते हैं। तो जॉब्सू जो होते हैं वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो हमारा जो जंग मास्टर जिनवॉन होता है उसे कहता है कि बुढ़े आदमी, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर लोगों की मदद करने पर विश्वास रखते हो, और तुमने कहा था कि हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग एक ही दिन में 3 बार मिले हैं। तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। जरा मेरी आंखों की तरफ देखो तो सही, मैं यहाँ पर कितने प्यार से तुमसे मांग रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़े से पैसे दे दो। तो मास्टर जॉब्सू से कहता है कि बस भी करो, तुम तो यहाँ पर मुझे दिन दहाड़े लूटने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा जिनवॉन कहता है प्लीज थोड़े से पैसे उधार दे दो। एल्डर कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को लूट लिया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ स्पॉन्सर कर रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे नाम पर पैसे बैट लगाऊंगा और बदले में तुम यहाँ पर मुझे पैसे कमा कर दोगे। तुम्हारा जिनवॉन कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर महा गिल्ड का लीडर कहता है कि बताओ तुम में से कौन यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है? अपने पैसे निकालो, यहाँ पर आ जाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी फैमिली को दांव पर लगा सकते हो। मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को अच्छे से बेचूंगा और उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आ जाओ और आकर मुझसे कंपीट करो। तो इसी के साथ ही रेफरी कहता है कि ये हमारा अनस्टॉपेबल चैंपियन है, अगर कोई यहाँ पर इससे फाइट करना चाहता है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये मौका बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही मोटी रकम जीतने का मौका है। इसी के साथ ही रेफरी कहता है कोई भी यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, छोटा मोटा कोई भी वॉरियर यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, लेकिन पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही पैसों का थैला वहां पर बॉस के सामने आकर गिरता है। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि मैं यहाँ पर बैट करने को तैयार हूँ। तो रेफरी कहता है लो, हमें यहाँ पर हमारा नया चैलेंजर मिल चुका है, तो ये फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि चैलेंजर ने यहाँ पर बहुत ही मोटी रकम लगाई और बदले में उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो इसी के साथ ही वहां जिनवॉन जब अपने चेहरे के ऊपर से नकाब हटाता है तो वो बॉस से कहता है तुम तो वही कमीने बैगर हो जिसको हमने यहाँ पर स्लेव मार्केट में भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो हमारा जिनवॉन कहता है हाँ मैं वही हूँ और तुम भी वही हो जिसके पास मेरी बुक है। तो इसी के साथ ही बॉस हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर एक कीड़ा जो है वो स्लेव मार्केट से भागकर वापस आ गया अपनी बुक लेने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत पाओगे? तो रेफरी कहता है चैंपियन, तो बताओ कि यहाँ पर पहला राउंड किस तरह से होने वाला है, कौन किसको थप्पड़ मारकर शुरुआत करेगा? तो महा गिल्ड मास्टर कहता है कि ये वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इसे पहला मौका देता हूँ ताकि ये मुझे थप्पड़ मार सके, क्योंकि जब मैं इसे थप्पड़ मारूंगा तब ये एक ही थप्पड़ के साथ मर जाने वाला है, तो इसी वजह से इसे मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो सभी लोग वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर महा गिल्ड के बॉस के ऊपर ही सारा पैसा लगाने वाले हैं, क्योंकि ये लड़का दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, ये तो एक ही थप्पड़ के साथ मरने वाला है, तो हम लोग इसके खिलाफ पैसे लगाने वाले हैं। जबकि हमारा जिनवॉन वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि अपनी पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर उसके सामने वही मसला होता है कि लास्ट टाइम जब उसने पंच मारने की कोशिश की थी तो बच्चों की वजह से उसे अपने पंच के ट्रैजेक्टरी को चेंज करना पड़ा था, क्योंकि उसके पंच के अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी पावर को रेड्यूस नहीं कर सकता। तो हमारा जिनवॉन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे तरीके के साथ अटैक करूं कि पीछे की बिल्डिंग तबाह ना हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर थप्पड़ मारेगा तो पूरे का पूरा कसीनो बर्बाद हो जाएगा, आसपास के लोग भी उस थप्पड़ के अंदर मारे जाएंगे। इसी वजह से मैं जिनवॉन सोच रहा था कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं यहाँ पर अपनी पावर को बेयर मिनिमम कर सकूं और ये यहाँ पर उस पंच या फिर थप्पड़ को बर्दाश्त भी कर सके। तो जिनवॉन को वहां पर एक आइडिया आता है कि कैसे वो यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। थप्पड़ के
अंदर अपनी पावर को कम करने का उसे एक तरीका मिल जाता है। जैसे ही वहां पर स्टार्ट होता है ये कंपटीशन तो वहां जिनवन अपने हाथ को हल्का सा उठाकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। जैसे ही वो थप्पड़ मारता है सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। तो महाखेल का लीडर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के अंदर आधा धंस जाता है, तो नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। सभी देखने वाले हैरान हो जाते हैं। तो हमारी एलिस कहती है ये हुई ना बात, ये तो बहुत ही कमाल का थप्पड़ था। जबकि एल्डर कहता है कि बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो इसी के साथ जिनवॉन कहता है कि ये मैंने यहाँ पर एक नई टेक्निक बना ली है। मैंने इस नई टेक्निक को सडागी फिस्ट का नाम दिया है, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को बहुत ही कम और टुकड़ों के अंदर दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता हूँ। मुझे बस यहाँ पर दूसरे की बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी को हिट करना है ताकि मैं यहाँ पर फुल पावर के साथ अटैक ना करूँ। तो वहाँ जिनवॉन जो होता है वो रेफरी से कहता है, तो रेफरी क्या मैं यहाँ पर इस मैच को जीत चुका हूँ, क्या मैं पैसे लेकर जा सकता हूँ। तो रेफरी कहता है हाँ तुम इस मैच को जीत गए हो। लेकिन यहाँ पर महागिल्ड के जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि अपने अपने वेपन्स निकालो, इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे चीफ को मारने की, हम लोग इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। जबकि माँ जिनवॉन कहता है कि वैसे भी मुझे यहाँ पर अपना सामान चाहिए था, अपनी बुक और अपना बैग चाहिए था, और जिसके लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा बॉस तो शायद मर चुका है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिनवॉन कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी सड़ाई की फिस्ट टेक्निक को और ज्यादा यूज करना है ताकि मैं इसे सही तरह से कंट्रोल करना सीख सकूं। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद दिखाता है एक लड़का ग्राउंड पर गिरा होता है, एक लड़का ऊपर वाली सीलिंग में जाकर दंसा होता है, बाकी के सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो मां जिनवॉन कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी सदाई की फिस्ट टेक्निक के अंदर एनर्जी को कंट्रोल करना सीख ही लिया है, बस 2-3 बार और ट्राई करूंगा और जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही बुढ़ा एल्डर जो होता है वहां पर से पैसों का थैला उठा लेता है और मिस एलिस जो होती है वहां पर उसका सामान उठा लेती है और उनसे कहता है कि सब कुछ ले लिया। तो वो कहते हैं हाँ सब कुछ ले लिया, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से चल पड़ते हैं। जबकि एलिस सोच रही होती है कि इसने कहा था कि यहाँ पर ये सब कुछ कर देगा और इसने वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ कर दिखाया है, और जब वहां पर से स्लेव मार्केट से भाग कर आ गया, इसका मतलब शायद ये वाकई में एक हाई लेवल का मास्टर है। तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी से चलते हैं, आप डॉक्टर के पास चलते हैं और जाकर तुम्हारी बहन के लिए मेडिसिन लेते हैं ताकि तुम्हारी बहन का इलाज करवाया जा सके। तो ये लोग यहाँ पर से सीधा एक बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर जिनवॉन जो होता है बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, कहता है कि ये क्या ये वाकई में एक डॉक्टर की बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों है। तो एलिस उसे कहती है कि मुझे नहीं पता डॉक्टर की बिल्डिंग इतनी बड़ी क्यों है, लेकिन ये वाकई में बड़ी है, और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन के लिए इतना कुछ करने के लिए। जबकि एल्डर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के हीरो हो जो सभी लोगों की मदद करना चाहते हो। तो वहाँ जिनवॉन से कहता है कि हाँ ऐसी बात है, चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। और जैसे वहाँ जिनवॉन जो होता है दरवाजा खोलता है उसे वहाँ पर से फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ जिनवॉन कहता है कि ये गंदी स्मेल क्यों आ रही है, और इसी के साथ ही वहाँ जिनवॉन जो होता है अपने पास के सीन में चला जाता है आज से 10 साल पहले, जब उसके फादर जो थे वो एक पॉइजनस जार के अंदर यानी कि एक बड़े से टब के अंदर पॉइजन वाला पानी डालकर उसके अंदर बैठे होते हैं और वहाँ पर उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सोखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिनवॉन को पॉइजन की गंदी स्मेल आती है तो वो उल्टियां कर रहा था। तो फादर उसे कहता है कि बच्चे ये तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर इस पॉइजनस स्मेल को जरा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि फादर जी इतनी गंदी स्मेल इसके अंदर से क्यों आ रही है, तुम इस पॉइजन वाले पानी के अंदर क्यों बैठे हुए हो। तो जिनवॉन के डैड उसे कहता है कि ताकि मैं यहाँ पर पॉइजन आर्ट्स को मास्टर कर सकूं, इसी वजह से मैं उस पानी के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जिनवॉन इस डॉक्टर के राज को फाश कर पाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर एक फेक डॉक्टर है।